कभी सोच कर देखा है कि क्या किसी एक इंसान के शब्द, उसकी कविताएं पूरे देश में एक आग लगा सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कलम की ताकत तलवार से भी ज्यादा हो? आज हम एक ऐसे ही महाकवि की कहानी जानने वाले हैं। तो ये है सुब्रमण्यम भारती। ये सिर्फ एक कवि का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम एक क्रांति का, एक रेवोल्यूशन का सिंबल है। उनके शब्दों में वो ताकत थी जो एक पूरे राष्ट्र की आवाज बन गई। और उनकी आंखों में देखिए जरा, वही आग है जिसने लाखों दिलों में आजादी की ज्वाला जलाई। तो आखिर थे कौन सुब्रमण्यम भारती? उन्हें क्या कहें? एक कवि, एक फ्रीडम फाइटर या फिर एक समाज सुधारक? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं मिलकर। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे उनके इंट्रोडक्शन से, फिर उनके टैलेंट के उभरने की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उनके अंदर क्रांति की आग कैसे जली, आज़ादी की लड़ाई में उनकी कलम ने क्या कमाल किया, और आखिर में उनकी उस लेगेसी की बात करेंगे जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनका एक छोटा सा परिचय। देखिए, सुब्रमण्यम भारती को सिर्फ एक कवि कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। वो एक कवि तो थे ही, लेकिन साथ ही एक दूरदर्शी फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर भी थे। उनकी उनकी ऐसी शक्तिशाली आवाज़ थी जिसने इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, कह सकते हैं, एक नई जान फूंक दी थी। आप बात करते हैं उनके उस अनोखे टैलेंट की, जो बहुत बहुत ही कम उम्र में सामने आ गया था। ये टाइमलाइन देखिए, 1882 में तमिलनाडु में पैदा हुए और 8 साल, मतलब सोचिए सिर्फ 7 या 8 साल की उम्र में ही कविताएं लिखने लगे थे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ 11 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों ने उनके टैलेंट को पहचान लिया और उन्हें भारती का टाइटल दे दिया। लेकिन जल्द ही उनके पिता की डेथ हो गई और लाइफ में मुश्किलें शुरू हो गईं। ऐसा कहते हैं कि वहाँ के जो लोकल राजा थे और उनके दरबार के जो पंडित थे, वो सब उस छोटे से बच्चे की कविताएं सुनकर एकदम हैरान रह गए थे। मतलब भारती का टाइटल मिलना ही अपने आप में एक सबूत था कि उनके टैलेंट को बचपन में ही मान लिया गया था। चलिए, अब उनकी लाइफ के उस टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं जहां एक आर्टिस्ट के अंदर एक क्रांतिकारी ने जन्म लिया। उनकी लाइफ में जो सबसे बड़ा बदलाव आया ना, वो काशी में रहने के दौरान आया। देखिए, काशी जाने से पहले वो क्या थे? एक बाल प्रतिभा, एक टैलेंटेड कवि, म्यूजिक से प्यार करने वाले। लेकिन काशी से लौटने के बाद वो एक कट्टर नेशनलिस्ट, एक रेवोल्यूशनरी राइटर और एक सोशल रिफॉर्मर बन चुके थे। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बदलाव सिर्फ उनके सोचने की तरीके में नहीं था, ये उनके पहनावे में भी दिखा। ये जो धोती और सर पे पगड़ी है ना, जो उनकी सिग्नेचर लुक बन गई, ये काशी की ही देन थी। और फिर आया साल 1905। ब्रिटिशर्स ने बंगाल को बांट दिया और इसके विरोध में पूरे देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। बस इसी एक घटना ने भारती के अंदर की आग को पूरी तरह से भड़का दिया। उनका खून खौल उठा और उस दिन वो एक कवि से पूरी तरह एक क्रांतिकारी बन गए। और बस यहीं से शुरू हुआ वो दौर जब भारती की कलम आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार बन गई। उन्होंने ओजस्वी कविताएं लिखनी शुरू की। ओजस्वी मतलब ऐसी कविताएं जिनमें जोश हो, आग हो, जो लोगों को गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए उकसाएं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, ओजस्वी का मतलब है जोश से भरा हुआ, शक्तिशाली, एनर्जेटिक। और भारती की हर एक कविता बिल्कुल इसी एनर्जी का सिंबल थी। उनका विरोध कई अलग अलग तरीकों से सामने आया। पहले तो उन्होंने स्वदेश गीत पब्लिश किए। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स की नज़र उन पर पड़ी तो अरेस्ट से बचने के लिए उन्हें पौंडीचेरी भागना पड़ा। लेकिन वहां जाकर भी उनकी कलम शांत नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। वहां एग्जाइल में रहते हुए उन्होंने कुय्यल पाट्टू और पांचाली सपथम जैसे बड़े बड़े काम लिखे। और पता है, पांचाली सपथम में उन्होंने द्रौपदी के अपमान को भारत माता की गुलामी से जोड़ दिया। कितना पावरफुल आइडिया था। सिर्फ यही नहीं, अपनी कविताओं से उन्होंने औरतों की आज़ादी की आवाज़ भी उठाई। और आखिर में 1918 में जब वो ब्रिटिश इंडिया वापस लौटे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। चलिए, अब उनकी जिंदगी के आखिरी सालों और उनकी उस अमर विरासत की बात करते हैं। उनके आखिरी साल काफ़ी उतार चढ़ाव वाले थे। 1919 में वो महात्मा गांधी से मिले। फिर जुलाई 1921 में एक बहुत ही दुख भरी घटना हुई। एक मंदिर के हाथी ने उन्हें जख्मी कर दिया और इस हादसे के अचानक कुछ ही टाइम बाद सितंबर 1921 में उनका निधन हो गया। सिर्फ 39 साल, मतलब इतनी कम उम्र में वो इस दुनिया से चले गए।
लेकिन इतने छोटे से जीवन में वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। उनकी आवाज को संजीवनी कहा गया। संजीवनी यानी जीवन देने वाली, एक ऐसी आवाज जिसने गुलामी के अंधेरे में सोए हुए लोगों को जगाया और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। एक 39 साल की जिंदगी और एक ऐसी विरासत जो हमेशा हमेशा के लिए है। सुब्रमण्यम भारती की लाइफ इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक इंसान अपने विचारों से, अपने शब्दों से कैसे अमर हो जाता है, और उनकी आवाज आज भी बिल्कुल वैसे ही गूंजती है। और ये कहानी हम सबको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक कवि की आवाज में ऐसी क्या ताकत होती है कि सदियां बीत जाने के बाद भी वो लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है।